राधे। जब भगवान ने लंबा चौड़ा लेक्चर दिया गोपियों को कर्म धर्म का, तो गोपियां भगवान से प्रश्न करती हैं कि महाराज एक बात बताइए, आप हमें बार बार कहते हैं अपने घर जाओ, अपने अपने पतियों के पास जाओ, तो महाराज चित्तम सुखे न भवता परितम गृहेषु, महाराज आपने हमारा चित्त तो हर लिया है, मन तो खींच लिया है, हम जाएं कैसे। पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कथम, हम जाएं कैसे, हमारे पैर तो आगे नहीं बढ़ते। ब्रजमथो करवाम किं वा, ब्रज की ओर हमारे पैर अपने घर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, हम क्या करें, हम चलें कैसे। भगवान कहते हैं चले कैसे, अरे पैरों से चलो और जाओ अपने अपने घर। हाँ महाराज वो तो ठीक है कि पैरों से चला जाता है, लेकिन आप इतने बुद्धू हैं, आपको इतनी भी फिलॉसफी मालूम नहीं कि मन के बिना इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती। जब तक मन का संयोग न हो ज्ञानेंद्रिय भी वर्क नहीं कर सकती, कर्मेंद्रिय की छोड़ो। देखिए आप लोग यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं, अगर आप में से किसी का मन बीच में भगवान के पास चला जाए या संसार में चला जाए, तो मैं क्या बोली आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बिना मन के इंद्रियां वर्क नहीं कर सकती। तो जब ज्ञानेंद्रिय श्रवणेंद्रिय वर्क नहीं कर सकती बिना मन के, तो पैर तो कर्मेंद्रिय है, मन तो आपने चुरा लिया है। बिना मन के हम चले कैसे। पहले मन सोचेगा ना, हाँ भाई चलना चाहिए, हाँ तो पैरों को आगे बढ़ाओ, तो चलो। तो महाराज हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हम अपने घर जाएं कैसे। मन तो आपने चुरा लिया है। तो भगवान ने कहा तुम आई कैसे थी, आई कैसे थी, अरे आपकी वंशी की धुन सुनकर आए थे। और वेणु का प्रभाव ऐसा है कि देखिए संसार में क्या होता है कि कोई भी वस्तु अपनी ओर किसी को खींचती है। जैसे कोई नदी बह रही है और आपने नदी में कोई चीज डाली, तो नदी जिस ओर प्रवाहित हो रही है वो वस्तु को भी उसी ओर ले जाएगी। लेकिन वेणु का प्रभाव उल्टा है, प्रातिकूल्येन कर्षति। संसार में जितने प्रवाह हैं वो अपनी ओर खींचते हैं और वेणु का प्रवाह दूसरी ओर खींचता है। यानी वेणु की आवाज जिधर जा रही है उधर जीव नहीं जाता, जिधर से वेणु की आवाज आ रही है जो वंशी बजा रहा है उधर की ओर प्रवाह होता है, उल्टा। तो महाराज आपने जो वंशी बजाई, तो वंशी जिधर जा रही है उधर नहीं हम जा सकते, जिधर से वंशी बज रही है उधर हम आ गए, क्योंकि वेणु का प्रभाव ही उल्टा है। ठीक है। और एक बात और महाराज, आप कहते हैं कि अपने घर जाओ, अपने अपने पतियों के पास जाओ, हम जाएं कैसे। आप इतने सुंदर हैं कि आपको देखकर हम मोहित हो गई हैं।
और आपको देखकर तो बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। हमारी हैसियत ही क्या है, आपको देखकर तो महालक्ष्मी जी मोहित हो गई, रुद्राणी ब्रह्माणी सब मोहित हो जाती हैं। यहाँ तक कि अनंत ब्रह्मांडों के मालिक महाविष्णु जी की पत्नी महालक्ष्मी जी अपने पति को छोड़कर श्री कृष्ण के हृदय में आकर बैठ गई। रमा समेत रमापति मोहे, यहां तक कि महाविष्णु जी मोहित हो गए आपको देखकर। आप इतने सुंदर क्यों हैं फिर? इसमें हमारी क्या गलती है कि हम आपकी ओर खिंच के चली आई? आपको देखकर तो बड़े बड़े परमहंस भी दीवाने हो जाते हैं। आपका तो नाम ही है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण माने कर्षत योगिनाम चेतांस इति कृष्ण, जो बड़े बड़े योगियों के चित्त को भी खींच ले, जो बड़े बड़े ज्ञानियों के मरे हुए मन को भी जीवित करके अपनी ओर खींच ले। आप तो ऐसे आकर्षक तत्व हैं, इतने सुंदर हैं। आपको देखकर तो कामदेव मोहित हो जाता है, तो हम गांव की ग्वालिने अगर आपको देखकर मोहित हो गई तो क्या आश्चर्य है। और महाराज हम तो स्त्रियां हैं गांव की, अनंत ब्रह्मांडों में ऐसी कोई स्त्री का नाम बताइए, किसी ऐसे पुरुष का नाम बताइए, अरे किसी बैल का बताइए, किसी गधे का बताइए, किसी शेर का बताइए जो आपको देखकर न खिंच जाए। अरे आप तो इतने सुंदर हैं कि आप अपने आप को देखकर मोहित हो जाते हैं, अपनी परछाई देखकर आप मोहित हो जाते हैं। यहां तक कि दंडकारण्य के ऋषि मुनि मोहित हो गए। जबकि ऋषि किसे कहते हैं, मुनि किसे कहते हैं? जिनका मन उनके वश में होता है। हम लोग तो मन के वश में है ना, जैसा मन कहता है हम वैसा करते हैं। और मुनि किसे कहते हैं? जैसा मुनि कहता है वैसा उसका मन करता है। यानी मुनि के वश में होता है मन, मन के वश में मुनि नहीं होता। तो महाराज दंडकारण्य के ऋषि मुनि आपको देखकर मोहित हो गए। पुरुष और पुरुष को देखकर मोहित हो जाए। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः, ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूताश्च गोकुले। पद्म पुराण। ये दंडकारण्य के ऋषि मुनि भगवान राम को देखकर मोहित हुए और इन्होंने वरदान मांगा भगवान राम से, महाराज आपको देखकर हमारे मन में काम वासना जागृत हो गई है, इसलिए हम ये वरदान मांगते हैं कि आप हमें प्रियतम के पति के रूप में मिलें। तो भगवान ने कहा कि द्वापरान्ते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम। गर्ग संहिता। जब मैं द्वापर के अंत में श्री कृष्ण बनकर आऊंगा तो तुम सब गोकुल में गोपियां बनकर आ जाना। तो महाराज दंडकारण्य के ऋषि आपको देखकर मोहित हो गए। आपकी मुरली की आवाज सुनकर तो पशु तक मोहित हो जाते हैं। भगवान ने मुरली बजाई तो उस समय जो बछड़े अपनी मां का दूध पी रहे थे, थन मुंह में था, वो वंशी की आवाज सुनते ही बछड़े समाधिस्थ हो गए, मुंह बंद हो गया और दूध दोनों तरफ से गिर रहा है। गाय जो अपने बछड़ों को दूध पिला रही थी उस समय घास खा रही थी, उनका घास खाना बंद हो गया, वो जड़ हो गई।
तो महाराज आपकी मुरली की आवाज में और आपकी सुंदरता में तो इतना आकर्षण है कि पशु जिनमें कोई विशेष बुद्धि नहीं होती, हम तो फिर भी मनुष्य हैं, कुछ बुद्धि है हमारे पास, कुछ विवेक है, जिन पशुओं में कोई विशेष बुद्धि नहीं होती वो भी आपकी मुरली की आवाज सुनकर स्तंभित हो जाते हैं। और इनको छोड़िए, वृक्ष तक भी आपकी मुरली की आवाज सुनकर और चेतन हो जाते हैं। जड़ चेतन हो जाते हैं, चेतन जड़ हो जाते हैं। पशु और मनुष्य भगवान की मुरली की आवाज सुनकर जड़ हो जाते हैं, और वृक्ष जो जड़ है वो चेतन हो जाते हैं। पुलकस तरुणाम भागवत में लिखा है कि जब भगवान ने मुरली बजाई तो जितने भी ब्रज में वृक्ष थे उनके शरीर में पुलकायमान होने लगा, पुलकित हो गया, रोमांच हो गया। देखिए, ये वृक्ष भी योनि है। आप लोग जो 84 लाख प्रकार की योनियां सुनते हैं ना, उसमें एक योनि है वृक्ष योनि। ये भी आत्मा है, वृक्ष में भी आत्मा है, और जहां आत्मा है वहां मन बुद्धि अवश्य होंगे। इसीलिए अगर आप बहुत सुंदर ड्रेस पहनकर और अपने शरीर में कुछ खुशबू लगाकर किसी वृक्ष के पास से निकलेंगे, वो वृक्ष खुश होगा, वो फूल प्रसन्न हो जाएगा। ये बात आपके मस्तिष्क में बैठेगी नहीं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान इस बात को जानते हैं, मानते हैं। आज का वैज्ञानिक भी मानता है। इसीलिए जब गायों का दूध अधिक लेना होता है तो वहां पर म्यूजिक बजाया जाता है। ये तो हुई पशु की बात। और वृक्ष में जल्दी जल्दी अगर हम चाहते हैं कि उसकी प्रोग्रेस हो, जल्दी जल्दी वृक्ष बढ़े, जल्दी जल्दी फल लगे, तो भी वहां म्यूजिक बजाया जाता है, सुंदर वातावरण पैदा किया जाता है। क्यों? क्योंकि वृक्ष में भी आत्मा है। तो महाराज आपकी वंशी की आवाज सुनकर तो वृक्ष भी पुलकित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। तो फिर हम तो स्त्रियां हैं, मनुष्य हैं, अगर हम आपकी ओर खिंच के चली आई तो हमारा क्या दोष है? आप इतने सुंदर हैं क्यों? ये तो आपका दोष है। और भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स गोपियों ने भगवान को दिए तो भगवान चुप हो गए, बोलती बंद हो गई भगवान की। और प्रहस्य सदयम गोपी रामो रात्माप्यरीरमत। भगवान मुस्कराए और उन्हें गोपियों के ऊपर दया भी आई। मुस्कराए क्यों? मुस्कराए इसलिए कि भगवान ने कहा कि अरे मैंने तो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ली थी। हमारे प्रेम की परीक्षा ली थी? क्यों? आप क्या बार बार हमारी परीक्षा ही लेते रहेंगे? अभी 1 वर्ष पहले तो आपने हमारी परीक्षा ली थी चीर हरण के समय में, और फिर आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हाँ, तो तुम परीक्षा से घबराती क्यों हो? देखो, सोने को जितना आग में तपाया जाता है उतना ही वो निखरता है। सोने का कुछ बिगड़ता नहीं, जितना तपाया जाएगा उतना वो चमकेगा। जग में भी बढ़ता प्यार सदा पिय के घर आने जाने से। और सोना जो है वो चमकता है पुनी पुनी अग्नि तपाने से। इसीलिए भगवान भी
अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और असली गुरु भी अपने शिष्य की बार बार परीक्षा लेता है। हमें परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए। बहुत से अनुयायी श्री महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी हे कृपा करिएगा, क्या हमारी परीक्षा मत लीजिएगा, हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। क्यों? आप तो अपने गुरु को चैलेंज कर दीजिए, गुरु जी आप जितनी चाहे हमारी परीक्षा लीजिए। हम परीक्षा देने से, टेस्ट देने से, एग्जाम देने से, पेपर देने से घबराएंगे नहीं। क्योंकि अगर हम परीक्षा देने से घबराएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर तुम्हें अगली कक्षा में जाना है तो एग्जाम तो देना पड़ेगा। तो गोपियां कहती हैं कि महाराज आप हमारी कितनी परीक्षा लेंगे? भगवान ने कहा देखो घबराओ मत, अब मैं तुमको महारास का रस प्रदान करूंगा। तो प्रहस्य और सदयम भगवान को दया आई तो भगवान ने फिर गोपियों के साथ रास प्रारंभ किया। तो देखिए ये गोपियां आध्यात्मिक धर्म की शरण में चली गई हैं। आत्मा का धर्म है परमात्मा से प्यार करना। इसलिए इन गोपियों ने अगर वर्णाश्रम धर्म का, शारीरिक धर्म का पालन नहीं किया तो इनको दंड नहीं मिला। और सच पूछिए तो वर्णाश्रम धर्म तो कोई अच्छा धर्म ही नहीं है। अरे वर्णाश्रम धर्म का पालन तो तब तक किया जाता है जब तक किसी के मन का लगाव भगवान में न होने लगे। भगवान कहते हैं ना गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये मैंने बनाए हैं। क्यों?